गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख लेते हैं बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटाव, है ना। बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटाव, है ना। जोड़ और घटाव, ठीक है। तो ये हमारा जोड़ और घटाव कैसे करेंगे, बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटाव कैसे होता है, ठीक है। तो ये साधारण एक चीज आप लोग को बता देते हैं। पूर्णांक, पिछला वीडियो में बनाए हुए, पूर्णांक संख्या के नियमों का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे। चैप्टर इतना ही है, पूर्णांक संख्या के नियमों का पालन करेंगे। इतना में ही आपका सारा आंसर है। मैंने पिछला क्लास में पढ़ाया है क्या, इंटीजर्स, रूल ऑफ इंटीजर्स या फिर पूर्णांक संख्या का जोड़ और घटाव, है ना। दोनों माध्यम के लिए पढ़ा दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए संभव है। तो ये पूर्णांक संख्या के नियमों का पालन करेंगे। इसमें आपका जोड़ और घटाव का सारा कंप्लीट हो जाएगा। आपका गुना भाग भी यही होगा, पूर्णांक संख्या के नियमों का पालन करेंगे। बीजीय व्यंजक में कहीं और कुछ नहीं है। बस इसमें एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जाति का ध्यान रखिएगा। किस जाति का है ना, किस जाति का है। जाति का जाति मतलब नॉट कास्ट। यहाँ पे है टर्म्स लाइक, समान पद, पद समान होना चाहिए, पद समान होना चाहिए, है ना, होना चाहिए, पद समान होना चाहिए। बस यही एक देखना है, क्या पद समान होना चाहिए और पूर्णांक संख्या के नियमों का पालन करेंगे, कहीं कुछ नहीं है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, कोई भी एक देख लेते हैं। हमारा एक जोड़ करते हैं कैसे, पहले जोड़ का नियम। जोड़ का नियम क्या है, जोड़ का नियम और घटाव का नियम क्या करेंगे, जोड़, है ना, जोड़ का नियम। तो जोड़ का नियम क्या करेंगे, दो टर्म ले लेते हैं, x² + 2x + 3z, ये ले लिया, ठीक है। और हमारा क्या है, 4x² प्लस, एक टर्म ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखिए, प्लस एक ही टर्म हो जाएगा ना इसमें, प्लस हमारा 3x² + z, इस ये टर्म है, हमको जोड़ना है, करना है, इस दोनों टर्म को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, देखिए इसमें हमारा क्या है, दो ही चीज बताए। किसके नियमों का पालन करेंगे, पूर्णांक संख्या के नियमों का पालन करेंगे। दूसरा, उसमें जो जोड़ का चिन्ह और उसका जो क्रिया, सारा का नियम इसमें लागू होगा। सिर्फ हमारा इसमें अंतर क्या रह जाएगा, सिर्फ अंतर क्या रहता है कि इसमें जाति का मिलान करेंगे। तो हमारा कहाँ कौन सा जाति है वो हमको देखेंगे, मतलब पद का समानता। तो हमारा क्या है, 3x², इसके स्थान पे लिखा जाएगा, और प्लस क्या है, प्लस z। हमारा यहाँ यदि हम लिखते हैं, ये पद हमारा क्या है, 3x² + 2z, ये यदि हमारा है, इस पद को जोड़ना है तो हमारा क्या करना है, यहाँ क्रिया क्या है, जोड़ का है। तो हम +2z को यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसके सीधे हम +2z, और ये टर्म मेरा खाली रहेगा, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, और इसको हमको जोड़ना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या था, इसका चिन्ह कुछ नहीं दिया है तो धन है, इसका चिन्ह कुछ नहीं दिया है तो धन है, यहाँ पर धन चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ धन चिन्ह दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ कुछ नहीं है तो हमेशा ये एक रहता है ना, कोफिशिएंट किसी का भी एक रहता ही है। 3x² + 1x² क्या हो गया, 4x²। एक जाति का है तो हम उसको जोड़ेंगे, प्लस यहाँ 2x है तो यहाँ सिर्फ डायरेक्ट +2x उतार देंगे, और ये समान जाति का है, यहाँ इसका कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ ऐसे ही उतरेगा ये, और ये 3 2 5 + 5z, ठीक है, हो गया। समान धन चिन्ह जुटेगा, चिन्ह क्या लगेगा, धन का, है ना।
यहाँ पर कोई चिन्ह ही नहीं है, तो जो है वही उतरेगा। यहाँ पर धन चिन्ह क्या होगा, क्रिया क्या होगी, जोड़ की, जोड़ का, और ऊपर क्या हो जाएगा, उतरेगा साइन कितना रहेगा, धन चिन्ह, और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता, मान लीजिए यहाँ माइनस होता, तब हम क्या करते, तब हमारा क्या होगा, यहाँ तो रहेगा क्या, ऋण, यहाँ धन, तो हमारा धन और ऋण में क्या होता है, घटाव होता है, क्रिया क्या होती है, घटाव की होती है। तो यहाँ 3 माइनस 3 में से 1 को घटा देंगे, कितना होगा, 2। अब चिन्ह किसका बैठेगा, तो बिना चिन्ह को कंसीडर किए हुए, बिना चिन्ह को माने हुए कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 के आगे का चिन्ह ऋण, तो ये हमारा ऋण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग कर लेंगे इसको। अब हमारा क्या है, फिर देखिए इसको, देखिए एक और देख जोड़ में देख लीजिए, जोड़ में और एक देख लीजिए, 5x² प्लस 7y प्लस 2z माइनस 2z, ठीक है। और यहाँ क्या है, माइनस x² प्लस 2y प्लस 7z, इस प्रकार का हमारा। तब हम क्या करेंगे, जोड़ना है, बस यहाँ हम लोग टर्म को बैठा दिए कि समान जाति के सामने ही समान जाति को रखेंगे, तभी हम जोड़ पाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, 5x² x² पद समान है, y पद समान है, z पद समान है, ठीक है। इधर से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये क्या है, इसका चिन्ह क्या है, कुछ नहीं दिया है तो धन चिन्ह है। तो धन ऋण, यहाँ क्या होगा, क्रिया क्या होगी, घटाव की, तो घटाव की क्रिया होगी। तो यहाँ पर 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 4। बड़ा वाला बिना चिन्ह को कंसिडर किए कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के सामने का चिन्ह धन, तो ये हमारा 4, ये 4 हो गया, 4। और इधर प्रजाति क्या है, x², प्रजाति सेम टू सेम उतरेगा, संख्या का ही अंतर पड़ता है। हमारा क्या है, ये 7 है, ये 2 है, दोनों क्या है, धन चिन्ह, तो हमारा चिन्ह तो धन ही होगा। और क्रिया क्या हो जाएगी, जोड़ की, 7 2 9 9y, ठीक है। इसमें क्या है, धन चिन्ह ऋण चिन्ह, क्या होगा, क्रिया क्या होगी, घटाव की, तो घटाव की क्रिया होगी। तो यहाँ 7 में से 2 चला गया, कितना बचेगा, 5, प्रजाति तो वही उतरेगा, z, ठीक है। हमारा अब क्या है कि धन चिन्ह और ऋण चिन्ह है ना, क्रिया तो घटाव का कर दिए, कौन बैठेगा, तो देखो बिना चिन्ह को कंसीडर किए हुए बड़ा कौन है, 7। यदि 7 और 2 यदि चिन्ह नहीं मानते हैं तो बड़ा कौन रहा है, 7 के सामने का चिन्ह धन, यहाँ चिन्ह आ जाएगा धन। इस प्रकार से हम लोग जोड़ कर सकते हैं। हमारा जोड़ बीजीय व्यंजक का जोड़ समझ गया, ठीक है। अब हमारा यदि बीजीय व्यंजक का घटाव रहे, ठीक है, ओके। अब हम लोग इसको कर देते हैं, एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, घटाव का तो क्या है, बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटाव। घटाव में क्या है, 7x² प्लस 3y प्लस 4z प्लस 2p, ये आ गया। और हमारा घटाव करना है 7x² माइनस 2z का, इससे इसको घटाना है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको घटाना है, जिसको घटाना है उसको नीचे रखेंगे। तो नीचे रखेंगे तो क्या करेंगे, जो घटाव के, इसका चिन्ह क्या है, धन, इसका चिन्ह क्या है, ऋण। तो नीचे वाले व्यंजक का जिसको घटाया जा रहा है, नीचे वाला व्यंजक का क्या मतलब नहीं, इससे घट रहा है, ये जिसको घटाया जा रहा है उसका चिन्ह में परिवर्तन कर देंगे, उसका जो चिन्ह है उसका ऑपोजिट चिन्ह लिखेंगे। धन चिन्ह है तो यहाँ क्या कर देंगे, ऋण चिन्ह, यहाँ ऋण चिन्ह है तो इसका क्या कर देंगे, धन चिन्ह। अब हम लोग क्या है, इस चिन्ह को भूल जाएंगे, इस चिन्ह को क्या है, भूल जाएंगे, इस चिन्ह पर हम लोग क्रिया नहीं करेंगे। अब हम लोग नीचे वाले को देखेंगे, इसका चिन्ह क्या है, धन, इसका चिन्ह क्या है, ऋण, मतलब बस वही, फिर आगे वही
धन और ऋण पे क्या है, इधर जो चिन्ह हमारा घटाव में यही अंतर आता है कि इसमें जो चिन्ह है नीचे वाला जिसको घटाया जाता है उसका चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं, अपोजिट चिन्ह लिख देते हैं। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन। हमारा क्या है 7 है, ठीक है, ये क्या हो गया, ऋण हो गया। तो 7 धन और 7 ऋण है ना, 7 धन 7 ऋण। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्रिया क्या हो जाएगी, घटाव की। तो 7 में से 7 चला गया तो क्या होगा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर अभी लिख लीजिए। यहाँ क्या है, इसमें कोई चीज़ नहीं घट रहा है तो ऊपर वाला जैसे का तैसे उतर जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, यहाँ धन है ऊपर भी धन, तो क्या क्रिया क्या होगी, जोड़ की। 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, और क्या है चिन्ह दोनों में धन है तो फिर यह क्या है 6z, और यहाँ 2p, तो 2p में हमारा प्लस 2p आ जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए, 0x स्क्वायर है तो इसको लिखते नहीं है। ठीक है, 0 कोफिशिएंट 0 हो गया तो खत्म, इसको काट करके हम लोग इसको हटा लेते हैं। तो ये 3y 6z 2p है ना, यहाँ प्लस नहीं भी लिख सकते हैं। 3y प्लस 6z प्लस 2p, हमारा परिणाम क्या है 3y 6z प्लस 2p। इसमें एक ही चीज़ है, पिछला क्लास में जो बताया है आप लोग देख लीजिएगा, हमारा वीडियो बना हुआ है, उसमें पूर्णांक संख्या का जोड़ और घटाव जो दिए हैं उसको आप देखिएगा, वो सारा का सारा यही सारा वो नियम इसमें लागू होता है, सारा का सारा नियम लागू होता है। तो हमारा ये 7x स्क्वायर माइनस 2z, ठीक है, ये 3y प्लस 6z प्लस 2p। अब हम लोग एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2xy प्लस 3z प्लस 3p, हाँ ये माइनस 3xy माइनस 5z प्लस 5z माइनस 3p, ये इससे इसको घटा रहे हैं। ठीक है, माइनस 3xy यहाँ लिखिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, इस टर्म से इसको घटा रहे हैं, हम अभी मैच करके दे दिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबका चिन्ह फिर क्या है, ऊपर वाला का चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, माइनस ऋण का धन, धन ऋण, ऋण का धन, फिर वही करेंगे हम लोग। ऊपर हो गया धन, नीचे भी धन, हमारा अब दोनों क्या हो गया समान चिन्ह, तो जोड़ेंगे, क्रिया क्या होगी, जोड़ की 3 2 5, जो प्रजाति है वही उतरेगा। ठीक है, हमारा z क्या है, यहाँ पर क्या है 3z प्लस 5z, 3z प्लस 5z, हमारा क्या है, ये धन ये ऋण, क्या है ये धन ये ऋण, क्रिया क्या हो जाएगी घटाव की। तो 3 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, तो 2 हमारा 2z, प्रजाति सेम उतरेगा। चिन्ह की किसका बड़ा, इसको चिन्ह को बिना कंसिडर के बड़ा कौन है 5, 5 बड़ा है तो उसके सामने का चिन्ह इसको नहीं पकड़ते, इसको जो नया वाला चिन्ह है। इसके बाद एक बार चिन्ह परिवर्तन करने के बाद घटाव में हमेशा नया वाला चिन्ह को पकड़ते हैं, और उसका सारा जो परिणाम आएगा नया वाला चिन्ह के आधार पे होगा। ठीक है, ये क्या हो गया माइनस 2z, और यहाँ क्या है प्लस 3p प्लस 3p, तो हमारा दोनों क्या है, दोनों धन, धन 3p धन 3p, धन धन दोनों समान चिन्ह, क्या क्रिया होगी जोड़ की। तो समान चिन्ह में जोड़ की क्रिया, तो 3 3 6, और प्रजाति सेम उतरेगा p। हमारा चिन्ह क्या लगेगा, जब दोनों धन है तो धन ही लगेगा, दोनों ऋण रहेगा तो ऋण ही लगेगा, तो इसमें कोई डिसाइड करने का बात नहीं है। तो 5xy माइनस 2z प्लस 6p, तो इस प्रकार से हम लोग क्या है कोई भी जोड़ घटाव को कर सकते हैं। आप लोग बोलेंगे कि सर उसमें तो घटाव में आप नहीं बोले थे कोई चीज़, हाँ कि ऐसे चिन्ह बदलना है, उसमें एक चीज़ बताए थे आप लोग को कि माइनस यदि x ब्रैकेट के आगे माइनस रहे 2x है ना, हाँ तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, यही बोले थे ना, यह माइनस रहे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, बस यही चीज़ है वो। ठीक है, और उसमें बताए थे कि निकालते थे ये धन करके निकालते थे, ये चिन्ह हट जाता था और इसका चिन्ह बदल करके आता था, तो वही है सेम चीज़ है। इसको आप जब भी इसको हटा के उधर धन चिन्ह करेंगे तो वही हम लोग वहाँ चिन्ह परिवर्तन करके मैनेज करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, यदि हम ब्रैकेट के सामने
ऋण का चिन्ह है, लिखाए भी हैं, ब्रैकेट के सामने ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह स्वयं हट जाएगा और ब्रैकेट का चिन्ह हट करके अंदर का जो संख्या का जो चिन्ह है उस चिन्ह को क्या करेंगे, उस चिन्ह को परिवर्तन करके ऑपोजिट चिन्ह लिखेंगे। ऑपोजिट में धन है तो ऋण, ऋण है तो धन लिखेंगे और उसके बाद क्रिया करेंगे। तो बस ये हम लोग क्या करते हैं, सारा साइन चेंज कर देते हैं, उसके बाद क्रिया करते हैं। तो बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। तो आप लोग आज ये बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटाव कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को देखते रहें और सॉल्व करते रहें। अच्छा लगेगा तो क्या कहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो कीजिए और बार बार वीडियो पे आइए, सबसे अच्छी बात यही होगी। ठीक है, बाय।